हे गाइस। तो चिल्ला क्यों रहा है? ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ मोदी, पावर ऑफ इंडिया। तो एक चीज़ तो हम सबको माननी ही पड़ेगी कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इंडिया का जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, वो इम्प्रूव हुआ है। और वो हुआ है एक नेशन ओरिएंटेड, नेशनल इंटरेस्ट ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की वजह से। और 2014 के बाद जो चीज़ें हैं वो बदली है, और उसके जो प्रूफ्स है वो हमें हाल ही में मिलते हैं जब पीएम मोदी विजिट करते हैं जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। पीएम मोदी जापान गए थे G7 की समिट को अटेंड करने के लिए। अब इंडिया एक G7 कंट्री तो नहीं है, लेकिन इस समिट में इंडिया एक इन्विटी था, इसलिए पीएम मोदी उसे विजिट करने गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो विजिट थी वो थी पपुआ न्यू गिनी की, और वहाँ पीएम मोदी गए थे फिपिक समिट को अटेंड करने के लिए। और अब ये फिपिक क्या है, तो फिपिक का पूरा नाम है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और मोटे मोटे तौर पर ये फिपिक जो है वो इंडिया और पैसिफिक रीजन में 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो है उनके बीच का कोऑपरेशन है। और इसे इस्टेब्लिश किया था पीएम मोदी ने ही, या उनकी नवंबर 2014 की पीजी विजिट के दौरान। और इस फिपिक की थर्ड समिट होने वाली थी हाल ही में 22 मई को। और उसके थोड़े ही दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि वो सेम डे यानी कि 22 मई को पपुआ न्यू गिनी विजिट करेंगे, और उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी वहाँ इनवाइट किया। और इसके बाद बाइडेन ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे क्वाड की समिट को अटेंड करने के लिए, लेकिन 22 मई के पहले ही बाइडेन ने अपनी ये दोनों विजिट कैंसिल कर दी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? लेकिन 22 मई को पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी विजिट करते हैं, और आप सबने देखा ही होगा कि उनको बहुत ही अच्छा वेलकम मिलता है। और इंडियन कल्चर के अनुसार पपुआ न्यू गिनी के पीएम उनके पैर भी छूते हैं। A few minutes ago, it's the first visit by an Indian Prime Minister to one of the largest island nations, the largest Pacific island nations. It's a visit that comes in the... वाह क्या सीन है। और मैं आपको बता दूं कि पपुआ न्यू गिनी जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि एक तो वो रिसोर्स रिच कंट्री है और सबसे बड़ा पैसिफिक आइलैंड कंट्री भी है, और उसकी जो जियोग्राफिक सिचुएशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए यूएस हो, चाइना हो या इंडिया हो, सब उसके पीछे पड़े हैं। और पपुआ न्यू गिनी के पीएम ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि इंडिया इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। मैं नहीं मानता। और अब ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ क्या है, तो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए जो कंट्रीज का ग्रुपिंग किया जाता है वो ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ कहलाता है। और ग्लोबल नॉर्थ में डेवलप्ड नेशन जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन रीजन, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनका समावेश होता है। और ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, उन सब का समावेश होता है। और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए इंडिया और चाइना में हमेशा रेस लगी रहती है। और ग्लोबल साउथ का लीडर होने से हमारे फॉरेन रिलेशन बढ़ते हैं, और उससे हमारा ट्रेड भी बढ़ता है, और ट्रेड बढ़ने से पैसा ही पैसा होगा। एंड इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, रिचर यू आर, मोर पावरफुल यू आर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अपनी इस विजिट के दौरान पीएम मोदी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाता है। और इसके बाद पीएम मोदी विजिट करने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां उनको सेकंड टू नन वेलकम मिलता है। और ऑस्ट्रेलियन पीएम ने अपनी स्पीच के दौरान उनकी बहुत तारीफ भी की और उनको द बॉस भी बोला। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Oh my God! Wow! हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड आज दो एक्सिस में बट चुका है, जहां एक एक्सिस है यूएस, यूके और नेटो कंट्रीज वाला, और दूसरा जो एक्सिस है वो है रशिया और चाइना वाला। और हाल ही में यूएस की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि इंडिया को नेटो कंट्री होना चाहिए, यानी कि इंडिया को नेटो प्लस ज्वाइन करना चाहिए। और हाल ही में रशिया ने भी अपनी रिवाइज्ड फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा फोकस इंडिया और चाइना पे करना चाहते हैं, यानी कि यूएस वाली एक्सिस हो या फिर रशिया वाली, दोनों को इंडिया अपनी साइड चाहिए। और वो आज के ज़माने में इंडिया का जियोपॉलिटिकल पावर बताता है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसका दोनों एक्सिस के कंट्रीज के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जलवा है हमारा। और इसीलिए इंडिया भी जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
यानी कि इंडिया जो करता है उससे दुनिया के देशों को फर्क पड़ता है, और इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर में इंडिया यूएसए और रशिया के बीच का या फिर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच का भी ब्रिज बन सकता है। और वर्ल्ड वाइड इंडिया की जो करंट सिचुएशन है वो ऑल टाइम बेस्ट सिचुएशन है, और उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो जाता है 2014 से लेकर आज तक की मोदी गवर्नमेंट और उनकी फॉरेन पॉलिसी को, और खास करके हमारे अभी के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और उनकी पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री को। लेकिन ये मिनिस्टर और मिनिस्ट्री तो 2014 के पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन सही आदमी को सही जगह पे लगा के काम करवाना वो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो पीएम मोदी ने भली भांति निभाई है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर करके फिर सब्सक्राइब करो, या फिर सब्सक्राइब करके फिर शेयर करो, मुझे नहीं पता, बस दोनों हो जाने चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।